प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, कविता अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका भी नंबर गुजारिश है, महती कृपा होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आज हम सभी भाई बहन इस उद्देश्य को लेकर यहाँ बैठे हैं कि मानव जीवन की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। कैसे हो सकता है? सत्संग के आधार पर हो सकता है। यही एक पुरुषार्थ है जो इस जीवन की गरिमा को, महिमा को अभिव्यक्त होने में सहायता कर सकता है। भाइयों, बहनों, सज्जनों, पुण्यात्माओं, अब भौतिक समस्याओं को सामने रख कर देखें। ऐसे पूछे हम कि जीवन की समस्या है क्या है, तो बहुत लंबी लिस्ट है, बन जाएगी। और बहुत सी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाएगी जो कि बार बार हल करने पर भी उड़ती ही रहती है। लेकिन इस मानव जीवन की कुछ मौलिक समस्याएं ऐसी हैं कि जिनका एक बार समाधान हो जाए तो फिर कोई नई समस्या उठती नहीं है। तो ऐसी समस्याओं पर विचार करना इस सत्संग का एक उद्देश्य है। अब ऐसे सोचिए कि हम सभी भाई बहनों ने इस शरीर को लेकर जितना समय बिताया उसमें बहुत बार कई प्रकार के सुख और कई प्रकार के दुख अनुभव किए। सुख तो हम लोग अपनी पसंदगी से लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई सुख इस संसार में अब तक नहीं मिला जिसमें कि किसी प्रकार का दुख सम्मिलित न हो। यह हमारा आपका अपना अनुभव है। जैसे बहुत अच्छा स्वादिष्ट रुचिकर भोजन प्रेम पूर्वक सामने लाया जाए तो उसके ग्रहण करने का सुख, तो इस अवसर पर प्रकृति का विधान देखो कि ऐसे मिले हुए भोजन को भी अच्छी तरह से पूरा स्वाद लेकर खाने का सुख कब मिलता है? जब ठीक उसके पहले अच्छी भूख लगने की पीड़ा आपको अनुभव हो जाए। प्रकृति का ऐसा विधान है कि जीवन को धारण करने में प्राण शक्ति जो खर्च होती रहती है उसकी कुछ कुछ क्षति पूर्ति करने का इंतजाम प्रकृति करती है। कुछ कुछ घंटों पर भूख लगती है। भूख जब लगती है तो उससे पेट में अन्न की थैली में संकुचन की क्रिया होने लगती है और भीतर की स्नायु में एक तनाव होता है। उसको व्यक्ति भूख की पीड़ा के रूप में अनुभव करता है। जब तक आप अच्छी भूख लगने की पीड़ा को अनुभव नहीं करिएगा तब तक आपको सुस्वाद भोजन को खाने का सुख अनुभव नहीं होगा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, पुण्यात्माओं, हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मानवेतर योनियों में प्रकृति के विधान के अनुसार सुख दुख भोगने की बाध्यता है, परंतु मानव योनि में हमारे सामने सुख दुख भोगने की बाध्यता नहीं है। क्या होता है कि जब सुख मिलता है तो जागृत व्यक्ति होते हैं, सचेत व्यक्ति होते हैं, वे उस सुख की सीमाओं को देख कर के उससे असंतुष्ट हो जाते हैं कि बस इतना ही है, इसके आगे और तो कुछ नहीं है। और उसके साथ जब दुख भी मिलता है तो उनके भीतर से जीवन की एक मांग जागृत होती है। हम भाई बहन इस तथ्य को जानते हैं कि यहाँ का कोई ऐसा संयोग आज तक बना ही नहीं जो वियोग में बदल न जाए। लेकिन मानव जीवन की मांग ऐसी है कि अपने को तो ऐसा प्रिय संयोग चाहिए कि जिसमें वियोग न हो। ऐसी आवश्यकता अपने को मालूम होती ही नहीं जो होती है। और ऐसे जन्म मरण की सीमा में बंधा हुआ व्यक्ति शरीरों के माध्यम से संसार के संयोग जनित सुखों की आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति मृत्यु पसंद नहीं करता, लेकिन उसे विवश होकर मरना पड़ता है। तो हमारी एक बड़ी समस्या है कि क्या मेरे लिए मृत्यु रहित जीवन है, वियोग रहित संयोग है, दुख रहित सुख है? ये पहला प्रश्न है। और है तो कैसे मिलता है? ये दूसरा प्रश्न है। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसा जीवन है कि नहीं, इसका उत्तर दार्शनिक आधार पर मिलता है, आस्तिकता के आधार पर मिलता है। और अगर वह जीवन है तो हम लोगों को कैसे मिलेगा? इस प्रश्न का उत्तर है कि साधना के आधार पर मिलता है। इन 4 दिनों की बैठकों में इन दिनों पहलों पर संत से प्रसाद के रूप में जो मुझे मिला है वह मैं आप भाई बहनों की सेवा में यथाशक्ति पत्र पुष्प के रूप में अर्पित करूंगी।
पहला प्रश्न है दुख रहित जीवन, दुख रहित सुख है कि नहीं, वियोग रहित संयोग है कि नहीं, मृत्यु रहित जीवन है कि नहीं। अनुभवी संत जन बताते हैं कि वह जीवन है। और जब मैंने संत की शरण में बैठकर जीवन की व्याख्या को सुना, उन संत चरणों की धूली पाकर ये तुच्छ जीवन मिट्टी से सोना बना, तो उन्होंने ये पाया कि जिस तरह के जीवन की मांग हमारे भीतर है उसी का नाम जीवन है। अनुभवी संत ने कहा कि असंतोष, दुख, वियोग की व्यथा, जन्म मरण की बाध्यता, ये जो तुम बेहोश होकर सहन कर रहे हो, इसको जीवन कहते नहीं। ये तो तुम्हारी भूल का परिणाम है। जीवन उसी को कहते हैं जिसकी कल्पना तुम्हारे भीतर है। जीवन उसी को कहते हैं कि जिसकी मांग तुम्हारे भीतर है। वर्तमान अवसर हम लोगों को सत्य की चर्चा और जीवन की चर्चा करने का मिला है, तो सत्संग के प्रकाश में मौलिक समस्याओं का समाधान कर ले। महाराज जी ने बताया कि मानव जीवन का यह अवसर तुमको केवल इसलिए मिला है कि तुम अपनी इस मांग की पूर्ति कर सको, अन्यथा सुख दुख भोगने के लिए तो कुत्ते बिल्ली बहुत थे, मनुष्य बनने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन ये जो जीवन है इसकी रचना केवल इसी उद्देश्य के लिए हुई है, मननशील शरीर को लेकर संसार में विचरण करते हुए आप मृत्यु रहित अमर जीवन का आनंद अनुभव कर सकें, इसी के लिए ये मिला है, खाने पीने सोने के लिए नहीं। और प्रकृति के विद्याल में बंधे हुए विवश होकर रोते रोते पैदा होना और विवश होकर हाय हाय करके मर जाना, ये मनुष्य जीवन की शोभा नहीं है। मित्रों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, पुण्य आत्माओं, ये तो मनुष्यता को भुला देना है, पशुता का प्रथम देना है। मनुष्य की शोभा किस बात में है कि मृत्यु का ग्रास बनने के पहले ही वह अपने अमृतत्व आनंद में मस्त हो जाए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में मनुष्य के व्यक्तित्व की व्याख्या सुन कर पढ़ कर लिख कर मैं हैरान हो गई थी। कहीं भी मानव जीवन में से दुख निवृत्ति का प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला। दिन रात एक करके मैंने पढ़ने की कोशिश की, इसी आशा की ऊंची शिक्षा से मानव जीवन की समस्याओं का समाधान अरे अरे मिल जाएगा, पर नहीं मिला। संत के पास बैठकर मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला कि तुम तो पैदा ही हुए हो इसलिए कि उस जीवन को प्राप्त करो, उस जीवन से अभिन्न हो जाओ जिसमें मृत्यु का दुख नहीं है, जिसमें वियोग की वेदना नहीं है, जिसमें दुख का लेश नहीं है, उसी के लिए पैदा हो। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कैसे कैसे भैया, मानव जीवन की महिमा जब मेरे सामने आने लगी तो सृष्टिकर्ता के प्रति मेरा जितना आलोचनाएं थी, जितना आक्रोश था, सब खत्म हुआ। मैंने कहा ये तो बढ़िया बात है, मनुष्य का जीवन कितना सुंदर संधि स्थल है। उस अविनाशी परमात्मा की अलौकिक विभूतियों का प्राकट्य इस नाशवान शरीर को लेकर दुनिया में विचरण करने वाले मनुष्य के व्यक्तित्व के माध्यम से होता है। ये कितनी ऊंची बात है, नहीं तो ये अलग अगोचर परम रहस्यमय रह जाएगा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब फ्री है मित्रों, ये नित्यांत आयुष से आपसे मेरा विनम्र निवेदन है।